मेरे पास केवल 10 मिनट है विवान को इस गोले में से बचाने के लिए। तो बताओ, मुझे वो प्लाज्मा देने के लिए कहाँ आना है? बताऊंगा, बट रिमेंबर, अगर इस बार कोई ट्रिक यूज करने की कोशिश की तो तुम्हारा प्यारा छोटा बालवीर तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा, बिकॉज आई विल डिस्ट्रॉय द की। मंजूर है। कूल, देन कम टू ओल्ड फैक्ट्री, बट हाँ, अकेले आना। अगर किसी को साथ लेकर आए तो पता है ना, आई विल डिस्ट्रॉय द की। धोनी परी, मैं भारत नगर के पास वाली फैक्ट्री में जा रहा हूँ। मैं भी आऊँ साथ में? नहीं धोनी परी, हमारे दुश्मन ने मुझे मना किया है किसी और को वहां लाने से, इसलिए आप मेरे साथ मत आइए। लेकिन हाँ, अगर अगले 10 मिनट में मैं वापस नहीं आया तो 11वें मिनट पर आप सब वहां आ जाइएगा। ठीक है बालवीर। बताइए रे, अकेला ही आया है बालवीर, बच गए तुम। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। और ऑप्शन ही क्या था उसके पास? लेट्स वेलकम बालवीर। अगर उसके सामने जा ही रहे हो तो ये पहन लो, ये लो, काम आएगा। मैं सुपर विलन हूं, कोई जोकर नहीं। गॉट इट? गॉट इट, मेरे काम आता हो। सब्र रे सब्र। कभी कभी एक छोटी सी गलती की वजह से भी हाथ में आई हुई जीत हार में बदल जाती है। इसलिए मेरा ख्याल यह है कि बिरबा को बालवीर से मिलने जाना चाहिए। नो वे मिस्टर बी, बालवीर के साथ फेस टू फेस मैं ही करूंगा। बालवीर है वो, चाबी मिलते ही पलटवार करेगा। आई नो मिस्टर बी, लेकिन मैं उसे ऐसा करने ही नहीं दूंगा। क्योंकि उसका प्लाज्मा आपसे ज्यादा मेरे लिए जरूरी है। मैं आ गया हूं, अकेले। कहाँ हो तुम? बताओ, कहाँ हो? तुम्हारे सामने, एंड वॉचिंग यू। सामने तो आ गए, लेकिन लगता है शक्ल दिखाने के लायक नहीं है। हाँ? अभी गेम शक्ल का नहीं, अकल का है बालवीर, जिसमें फिलहाल मैं क्लियर विनर हूं। जीत की खुशी में खेल खत्म होने के बाद ही मना था। ओके देन, लेट द गेम बिगिन। अभी तुम जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। अब बिना टाइम वेस्ट किए इस सिरिंज में अपना ब्लड भरता हूं, और जिस तरह से ये तुम्हारे पास आया है, सेंड इट बैक टू मी। Come on, Balveer. Time is precious for you.
ये सीरीज मैं तभी यहां पर रखूंगा जब तुम उस छोर पर चाबी रखोगे, क्योंकि मेरा एक रूल है, एक हाथ दे एक हाथ ले। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट बॉलवी। लेकिन मेरा भी एक रूल है कि मैं कोई रूल नहीं मानता। लेकिन मैं कभी अपने रूल को टूटने नहीं देता। रिलैक्स बालवीर, मैं यहां तुम्हें रूल सिखाने नहीं बल्कि चाबी लौटाने आया। एंड टुडे नो चीटिंग। हाँ, कोशिश भी मत करना, क्योंकि चीटिंग करने वाले को मैं बहुत सख्त सजा देता। मैं डर गया। आई एम स्कैर्ड। ओके देन। रुको रुको। विवान, विवान, मैंने तुमसे जो वादा किया था मैंने पूरा कर दिया। विवान, गोला बड़ा हो गया है, अब चिंता मत करो। मैं तुम्हें अभी बाहर निकालता हूँ। वाओ देबू भैया, यू आर ग्रेट। भैया आप जल्दी से मुझे इस गोली से बाहर निकाल दीजिए। खुशी, विवान कहाँ है? नो, अभी तो यही था मम्मी। देख जरा, बाहर तो नहीं गया है? अगर विवान को तुम इसमें से बाहर निकालना चाहते हो तो अपना खून हमें दे दो, वरना रहने दो अपने भाई को इसमें बंद 20 सालों तक। मेरी तरह की बनाई हुई चाबी तो कभी नहीं टूट सकती। ये चाबी कैसे टूट गई? हे भगवान, मेरा विवान घर पे नहीं है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। विवान, क्या हुआ देबू भैया? ये गोला खोलने में इतनी देर क्यों लग रही है?
विवान, 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 देखो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा, विश्वास रखो। अब तुम्हारे ऊपर दो बहनों के प्यार का कवच है, और तो और 2 भाइयों का आशीर्वाद भी है तुम्हारे पास। तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है ना? हे भगवान, मेरे विवान की रक्षा करना, उस पर कोई मुसीबत नहीं आने देना भगवान, कोई मुसीबत नहीं आने देना, वरना आप पर से मेरा भरोसा हमेशा के लिए उठ जाएगा। ये छवि जुड़ क्यों नहीं रही है? कहीं ऐसा तो नहीं ये असली छवि नहीं है और मुझे धोखा देकर मुझसे मेरा खून ले गया? I had to do this, Mr. B, because मैं नहीं चाहता था कि जैसे ही बालवीर को चाबी मिले वो लास्ट टाइम की तरह इस बार भी सिरिंज को ब्लास्ट करते। I knew कि वो जब तक इसमें उलझा रहेगा तब तक हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब कि विवान अब उस गोले में 20 साल तक कैद रहेगा। गोली से कभी बाहर नहीं निकला, तो आप प्लीज माँ का ध्यान रखना और हमेशा के लिए डूबा डूबा को विमान बनाकर घर पर रखना, प्लीज भैया। और हाँ, मैं पहले आपसे नाराज था पर अब नहीं है। आई लव यू भैया। नहीं विवान, विवान ऐसा मत बोलो। देखो अभी भी मेरे पास 1 मिनट है, मैं तुम्हें बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, चिंता मत करो। ये वादा है एक माँ का आपसे, जब तक मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से नहीं देख लेती ना, मैं आपके सामने से हिलूंगी नहीं। भले ही मैं उनका खून नहीं हूँ, बट अपनों से भी ज्यादा प्यार करती है माँ मुझे। उनकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना देवू भैया। नहीं विवान, विवान नहीं, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। विवान ये मेरे खून से ये चाबी जुड़ गई। फिलहाल ये सब सोचने का समय नहीं है।
मुझे विवान को बाहर निकालना चाहिए। विवान, 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 तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ भैया। विवान, तुम्हें बचाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैं तुम्हें ठीक देखकर बहुत खुश हूँ। आई नो भैया, क्योंकि आपको तो कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। विवान, 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 क्या हुआ? विवान उठो। विवान, ये सब तुम्हारी गलती है। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे पास मैजिक पास नहीं है, तुम यहाँ पे अकेले क्यों आए? तुम्हें किसी परी को अपने साथ लेके आना चाहिए था ना। लगता है मुझे शौर्य से संपर्क करना चाहिए। अरे मैं क्या करता, उससे कहा था कि अकेले आना, तभी मैं तुम्हें चाबी दूंगा। अब उससे बोला तो मुझे वो रूल्स ही फॉलो करने पड़े ना, थोड़ी ना क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता था। लेकिन उससे कुछ फायदा हुआ नहीं ना। देखो ये उठ ही नहीं रहा है। विवान, विवान उठो, उठो विवान। पर विमान उठ जाएगा। विवान, विवान आंखें खोलो। विवान होश में आओ, विवान, विवान होश में आओ। शौर्य, ये देखिए विमान को क्या हो गया? चिंता की कोई बात नहीं है। विमान 12 घंटे गोले के दूषित वातावरण में रहा है, इसलिए बाहर आने पर बेहोश हो गया है। पर कुछ देर में होश आ जाएगा विमान को। देखा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। गुड। अब ध्वनि परी, डूबा डूबा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए। अब आप वीर लोग जा सकते हैं। हाँ, मैं विवान को घर लेकर चला जाऊंगा। ठीक है। शौर्य, मैं बहुत खुश हूँ कि विवान 20 साल तक उस गोले में बंद होने से बच गया, और इस बात की संतुष्टि भी है कि बालवीर को ये पता नहीं चला कि ये वही गोला था जो जयकाश ने बनाया था। ये निश्चिंत होने का समय नहीं है बालपरी। वो बालवीर है, वो किसी भी समय अपने अतीत के तार इससे जोड़ सकता है। सितारों की दशा बता रही है कि बालवीर का अतीत दोबारा जागने वाला है। कहीं विवान ही वो सूत्र ना बन जाए जो बालवीर को उसके अतीत से जोड़ दे। स्वामी, स्वामी जल्दी शुरू कीजिए, बुरे काम में देरी क्यों? इस बार तो सब्र मुझसे भी नहीं हो रहा ब्रिगेंजा। इस दिन के लिए मैंने कई सालों से इंतजार किया है।
जैसे ही बालवीर का खून रे की नसों में दौड़ने लगेगा, रे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। और उसके बाद तुम्हारे सामने 2 बालवीर तो क्या, 100 बालवीर भी टिक नहीं पाएंगे। मिस्टर बी, नाउ आई कैन मूव माई हैंड। अब मैं इसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब दोनों बालवीर खत्म होंगे मेरे इन हाथों से। विवान, विवान, क्या हुआ विवान को? ये ठीक तो है ना? विवान? हाँ माँ, विवान ठीक है। अब आपके आशीर्वाद का कवच जिस पर हो उसे कैसे कुछ हो सकता है? तो फिर ये बेहोश क्यों है? अब वो एक्चुअली माँ हम बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसीलिए से बैट लग गया। आई मीन बॉल कैसे लग गई? नहीं माँ, वो एक्चुअली हम बाहर क्रिकेट खेल रहे थे तो वहाँ पे बैट पे बॉल लगी और बॉल हवा में उड़ रही थी। विवान उसे कैच करने ही वाला था, लेकिन तभी डिहाइड्रेशन की वजह से उसे सनस्ट्रोक हो गया और विवान बेहोश हो गया। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उसे दवाई भी दी है। अभी वो थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगा, चिंता मत करिए। शुक्र है भगवान का, मेरा दिल तो बैठ ही गया था। अब मेरा भी। विवान, देवो भैया, माँ, तू ठीक है? हाँ, विवान, विवान, और मैं? आजा। कितना अच्छा लग रहा है तुम सबको साथ देखकर। फैमिलीज को ऐसे ग्रुप वर्क करते रहना चाहिए। देवू, तुम तो इसके बड़े भाई हो ना, पानी क्यों नहीं पिलाया इसे? अब माँ, मैं तो पानी पिला ही रहा था इसको, लेकिन ये कहाँ हाथ में आता है इतनी आसानी से। आज आ गया तो मैं इसे वापस लेकर आया। आप ही इसके कान खींचकर डांटिए इसे, डांटिए इसे, डांटिए। इसलिए कहती हूँ विवान, पानी पी बेटा। पर तू सुनता कहाँ है मेरी बात? अब ना मुझे इनाम लगा के हर आधे घंटे में पानी पिलाना पड़ेगा तुझे। अभी मैं नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। ओके। मैं भी अब घर जाती हूँ, ठीक है? बाय विवान। बाय बाय। वैसे पानी से याद आया, हमारे विलेंस को जो चाहिए था, क्या वो उन्हें मिल गया?
के सूरज के डूबने की और बुराई के सूरज के उगने की। भैया, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी वजह से आपको अपना खून देना पड़ा, आपको हारना पड़ा मुझे बचाने के लिए। विवान, तुम्हें बचाने के लिए तो मैं अपने शरीर की एक एक बूंद दे सकता हूं, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर मेरे खून का वो लोग करेंगे क्या? पर फिर जब मैं तुम्हें देखता हूं तो सोचता हूं करने दो जो करना है, क्योंकि जब तक हम दोनों बालवीर साथ हैं, बड़े से बड़े दुश्मन से इस पृथ्वी की रक्षा करते रहेंगे। Hello, Prithvi! Ray is coming for you. Cause cry or pray, नहीं छोड़ेगा रे। विवान, विवान, विवान कहाँ है बेटा? हाँ माँ, तेरे नींबू पानी का टाइम हो गया फिर से? बस माँ, सुबह से इतना पानी पी चुका हूँ कि मेरा पेट ना वाटर टैंक बन गया है। कुछ भी मत बोल। अरे नहीं माँ, सच्ची, अगर आप मेरा कान भी खींचोगे ना तो मेरे मुंह से पानी निकलेगा, और वो भी इतना सारा कि मेरे सारे फ्रेंड जो शावर के नीचे ना पाएंगे। अच्छा, भूल गया कल धूप में पानी की कमी की वजह से कैसे बेहोश हो गया था तू? अरे इसलिए तो हर आधे घंटे में पानी पिला रही हूँ तुझे मैं। ये ले। लेकिन माँ, कल बेहोश हुआ था तो उसके लिए आज होश उड़ाने की क्यों जरूरत है? बोलो नहीं, सुनो, और सुनो भी नहीं, पियो। अरे अरे पी। वेरी नाइस। देवू का खून तो चूस लिया, अब क्या करने का इरादा है? शिंकाई के साथ साथ पूरी दुनिया पर राज करने का। और उसके लिए दोनों बालवीर को खत्म करना होगा। इससे पहले कि वो हम पे अटैक करें, लेट्स अटैक ऑन देम मिस्टर बी। साबिक, चलिए चलिए, फिर से हारने की तैयारी करते, चलिए। ब्रिगेंजा, तुम थोड़ी देर शिंकाई की सैर क्यों नहीं कराते? मुझे पता है मिस्टर बी, हमें पहला अटैक क्या करना है। उसके पहले कि माँ के पानी का अलार्म बजे, चुपचाप यहाँ से निकल ले भगवान। ये तूने अच्छा नहीं किया, पड़ोस से पेड़े चुरा कर खा लिए। क्या यही संस्कार दिए हैं तेरी माँ ने तुझे? ये डूबा डूबा भी ना हर बार जब भी डुप्लीकेट विमान बनता है
कोई ना कोई रिटर्न प्रॉब्लम खड़ी करके ही जाता है मेरे लिए, और संभालना मुझे पड़ता है। माँ अभी ने तो सिखाया है कि भारत नगर एक परिवार है और फैमिली में क्या मेरा क्या तेरा, इसलिए मैंने पड़ोसी को अपना समझकर उनके पेड़े खाए। लेकिन माँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आगे से मैं कभी भी किसी के पेड़े चुराकर नहीं खाऊंगा उनकी परमिशन के बिना। क्या? हाँ वो माँ क्या हुआ ना कि पहले मेरे हार्ट से आवाज आई कि नहीं माँ के संस्कार, लेकिन फिर दिमाग ने कहा अरे खा ले यार, एक बार तो खा ले। फिर वापस हार्ट की आवाज आई नहीं माँ के संस्कार, लेकिन फिर वापस दिमाग ने कहा अरे खा ले यार कुछ नहीं होगा। और इसी लड़ाई में दिमाग जीत गया और मैंने पेड़े खा लिए। लेकिन मैं तो किताब की लाइंस पढ़ रही थी। तूने सच में पेड़े चुरा कर खा लिए? नहीं मेरा मतलब मैं भी तो बुक्स की लाइंस पढ़ रहा था। ये लिखा है इसमें? हाँ हाँ हाँ। देखूं तू? अब देखिए ना माँ, देखिए हाँ ये देखिए यहाँ पर लिखा है ये हाँ। गलत लिखा है। माँ यही तो लिखा है माँ। अरे लाइंस का मतलब गलत है। क्योंकि जब भी हार्ट और दिमाग में लड़ाई हो ना तो हमेशा हार्ट की सुननी चाहिए, क्योंकि हार्ट इज ऑलवेज राइट। वेरी गुड। अच्छा मुझे ना सब्जी लेने मार्केट जाना है। तू ना जब अलार्म बजे तो पानी पीते रहना। ऑफ कोर्स पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। बच गए। वैसे देवू भैया कहाँ हैं? देवू भैया आप यहाँ हो? क्या हुआ देवू भैया, आप क्या सोच रहे हो? यही कि मेरा खून लिए 24 घंटे हो गए, फिर भी उन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अरे भैया ये तो गुड न्यूज है ना, तो फिर आप इतना सैड क्यों? सैड नहीं हूं विवान, बस सोच रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। भैया जब तक आपका ब्लड आपके अंदर था ना तो वो पॉजिटिव था, लेकिन उनके पास जाते ही वो नेगेटिव हो गया और उन्होंने आपके ब्लड से जो भी वेपन बनाने का प्लान बनाया होगा ना वो उनका प्लान जरूर फेल होगा। नहीं विवान, मेरे हिसाब से उनका पूरा प्लान तैयार था और उन्हें सिर्फ मेरे ब्लड की जरूरत थी। अब जो उन्हें मेरा ब्लड मिल गया है तो ऑफ कोर्स वो लोग अपने प्लान पर काम शुरू कर चुके होंगे। मुझे तो ये तूफान से पहले की शांति लगती है। विवान ये कोई मामूली हवा नहीं लग रही है। भैया मुझे तो ये नॉर्मल हवा ही लग रही है। अब मैं ये जाल उन पे फेंकूंगा और इस लीवर को खींचूंगा, फिर दोनों भाई हवा में लटकेंगे। आपका 1 किलो पौवा हो। ए दिवाली, हाँ? मस्त हवा है ना, मजा आ गया नहीं? हाँ? वो हवा नहीं स्टॉर्म है। तो हाँ स्टोर का मसाला घर पे ही जाके रखना है ना। पद्मिनी बहन ये क्या बोलती हो? हाँ। एक सोलट विचार आया हो। क्या? अगर ऐसी हवा में हम लोग गीले कपड़े मूकेंगे तो वो तो 2 मिनट में सूख जाएंगे ना। अरे धूप कितनी बच जाएगी अपनी। जरूरत ही नहीं है। ऐसे मौसम में इतनी तेज हवा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। अरे भैया ये 2020 है, इस साल कुछ भी नॉर्मल हुआ है क्या? और मुझे तो डाउट है 2-4 दिन बाद अगर मैं किसी दुकान पे गया और मैंने आइसक्रीम मांगी ना मुझे फेस क्रीम मिलेगी। विवान ये मजाक करने का समय नहीं है।
एक काम करो, तुम वीर लोग जाओ और पता लगाओ इस बेमौसम हवा के बारे में। जाओ। भैया आप टू मच सोच रहे हो, जस्ट चिल। नहीं विवान, अरे जरूरत ही नहीं है। अरे ये किसी बड़े तूफान के आने का अंदेशा लगता है। जाओ विवान। यू आर रॉन्ग बालवीर, बिकॉज तूफान आने वाला नहीं बल्कि आ चुका है। बालबरी, क्या आपको कुछ रॉन्ग दिख रहा है इस बदलते हुए मौसम में? नहीं विवान, वातावरण नियंत्रक यंत्र में इस समय मौसम का कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा और ना ही कोई तूफान का अंदेशा है। क्या? तो फिर ये तेज हवा कैसे? क्या देवू भैया का डाउट सही था? क्या ये उसी वेपन से हो रहा है जिसे उन लोगों ने देवू भैया के ब्लड से बनाया है? अब इस ट्विस्टर से आएगा हमारी कहानी में एक नया ट्विस्ट बालवीर। स्टॉप इट इफ यू कैन। वही हो रहा है जिसका मुझे डर था। ये कोई साधारण बवंडर नहीं है। भैया ये गोभी कैसी दी? 40 रुपए आधा किलो। अरे 40 नहीं, 35 की लगाओ ना। अरे लेकिन वो बोलो नहीं, सुनो, मौसम खराब हो रहा है, घर जाना है, पैक करो जल्दी। माँ, अब घर चाहिए, चाहिए। और किस किस को बचाओगे बालवीर? अनन्या, तुम ठीक हो ना? हाँ। तब वो अनन्या, तुम ठीक हो ना? हाँ। तब वो विवान, थैंक यू। भैया यू आर राइट, ये जरूर कोई हेवी मैजिकल टॉर्नेडो है क्योंकि ये आया नहीं है, इसे लाया गया है। हाँ, लेकिन कौन लाया है? कुछ पता चला भी इन लोग से? नहीं भैया, कुछ पता नहीं चला, लेकिन भैया जब तक हम दोनों साथ हैं हम इस टॉर्नेडो को और इस टॉर्नेडो को लाने वाले को खत्म कर देंगे। लेकिन उसके पहले हमें इस टॉर्नेडो की मैजिकल पावर्स को चेक करना चाहिए। नहीं विवान, शक्तियाँ चेक करने से पहले हमें भारत नगर के सभी लोगों को अपने अपने घर सुरक्षित भेज देना चाहिए। चलो जाओ अनन्या, जाओ। चाहिए दीदी। मैं तुम लोगों की यहाँ मदद करने आई हूँ। हाँ धोनी परी, आप जाइए। मैं वहाँ जाती हूँ।
मैं वहां आ जाता हूँ। ये जाल कब गया? अरे भैया आपको डाले की पड़ी है, यहाँ तूफान आ चुका है। भैया जल्दी घर जाइए, जान बची तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ जाइए। बुद्धू किसको बोला? अरे भैया घर जाइए, तूफान आ गया है। तूफान तूफान जाइए। तूफान। बेटा तुम ठीक हो? हाँ, अपने घर जाओ। अरे अरे अंकल अंदर जाइए, आप अंदर ही जाइए। आंटी 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 आप लोग अंदर आइए, अंदर जल्दी जाओ। हाँ अंदर ही रहना। बालवीर, ये बवंडर तो चला गया। हाँ, लेकिन अगर हमें इसकी असली शक्ति जाननी है तो इसका पीछा करना होगा। चलो विवान। आखिर दोनों बालवीर मेरे सामने आ ही गए। देखता हूं कैसे टैकल करते हैं मुझे। इस बुरी शक्ति को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक साथ वार करना चाहिए, जिससे हमारी शक्ति 2 गुना होगी और उसका असर 100 गुना होगा। यू आर राइट भैया। ओह फायर पावर, अब रे तुम्हें दिखाएगा। ये क्या भैया, ये तो आपका मॉन्स्टर बन गया। इन्हें क्या लगता है कि ये अपनी वाटर पावर से मेरी फायर को बुझा देंगे? तुम दोनों बालवीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो पानी का दानव बन गया, ये कैसे हो गया? अब रे तुम्हारे अटैक का जवाब तुम्हारे अटैक से ही देगा। जिस मिशन के लिए आया था वो कंप्लीट हो गया। बाय बाय बालवीर, सी यू सून। इस पूरी शक्ति के पास हमारे हर बार का जवाब है। विवान, मैं शौर्य से मिलने वीर लोग जा रहा हूँ। तुम भी बाकी सबको सुरक्षित करके वहां पहुंच जाना। ओके भैया। शौर्य, मैंने नहीं सोचा था कि मेरे खून से बना हथियार इतना खतरनाक और हानिकारक हो सकता है। बालवीर, तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। तुमने जो कुछ भी किया वो विवान को बचाने के लिए किया। पर अंत में जीत अच्छाई की ही हुई आज। नहीं ध्वनि परी, ये सब कहना आसान है, लेकिन शौर्य, उसकी और हमारी शक्ति बिल्कुल बराबर थी। नहीं हमारी जीत हुई, नहीं उसकी। ऐसे तो हम उसे कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। सही कहा बालवीर। उस बुरी शक्ति को हराने के लिए तुम्हारी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा, और उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका शौर्य? बताता हूं, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
20 साल लग गए मुझे तुम्हें कवक के अंडे से बाहर निकालने में और तुम्हें महाशक्तिशाली बनाने में, और तुम पहली जंग हार के आ गए। 20 साल पड़े पड़े दिमाग को जंग लग गया इसके। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। I didn't lose, Mr. B. And remember, रे की पॉलिसी अटैक की है, डिफेंस की नहीं। पर तुम्हारा रिजल्ट तो सही नहीं आया ना रे। रे और दोनों बालवीर की लड़ाई कोई 2020 का मैच नहीं, जो भी खेला और अभी रिजल्ट सामने आ गया। तो फिर इस खेल का परिणाम तुम ही हमें समझा दो। मैच ड्रॉ हुआ है मिस्टर बी, ना वो जीते ना मैं हारा, लेकिन हाँ अब मेरे पास एक एडवांटेज जरूर है। कैसी एडवांटेज? अब मैं उनके पावर की लेवल को प्रॉपर्ली जान चुका हूं, एंड लेट मी टेल यू, वी आर इक्वली पावरफुल। अगर दोनों की ताकत बराबर है तो उन्हें हराओगे कैसे? ऑफ कोर्स हराऊंगा मिस्टर बी। कैसे? और शक्तियां कहां से लाओगे तुम रे? आई डोंट नीड एक्स्ट्रा पावर्स लेडी पीरबा, मुझे बस उनकी पावर्स को कम करना है, देन मैं ऑटोमेटिकली उनसे पावरफुल हो जाऊंगा। क्या बोल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भारत नगर चलो ब्रिगेंजा, सब समझाता हूं। अच्छा चलो चलते। थैंक गॉड यहाँ सब सेफ है, किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। बस थोड़ी बहुत चीजें टूटी है, इन्हें तो मैं अपने मैजिक से भी ठीक कर सकता हूँ। चलो 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 चलो, उतरो उतरो, इस सामान को उठाकर बाहर फेंको। अयो अयो मालिक, आपको तो अंदर फेंकना है, जाना है। आई गेस यहाँ पर कोई बहुत ही डेंजरस तूफान आया था। हाँ आया था, बट क्या है ना, यहाँ का रेंट काफी ज्यादा है, इसलिए फिर रिटर्न हो गया। ए तू क्या करता है? यू नेवर नो, फिर से आ जाए और परमानेंटली यहीं रुक जाए तो। मतलब? आई मीन भारत नगर इज ओल्ड, थोड़ी सी रिपेयरिंग एंड ऑल का काम चाहिए और फ्यूचर के लिए, राइट? रॉन्ग, हम सब यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग हैं। वैसे आपको भारत नगर की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आई एम वरीड अबाउट यू, आई मीन यू ऑल। आफ्टर ऑल मैं यहीं रहना आऊंगा एंड मेरे लिए रेंट ज्यादा नहीं है। वैसे तो आप कोई तूफान है नहीं, इसलिए जब तक आप यहाँ कोई तूफान खड़ा नहीं करेंगे आप आराम से रह सकते हैं। कुछ भी चीज टूटा ना तेरे पैसे में से काट लेगा मैं। तू जानता है भाई कौन है? कौन है ये? आपके नौकर? पालक है? तो छोटा और जुबान लंबी, नौकर किसको बोला रे? मैं रे का पार्टनर। या ही इज माय किचन पार्टनर, आई मीन हेल्पर समझ लो। ओके। क्या क्या तुम क्या कर रहे हैं? वेलकम टू भारत नगर। वैसे यहाँ सभी लोग काफी अच्छे हैं, सो आप भी सबके साथ पीसफुली रहना। तुम लोग पीसफुली ना रह सको, इसीलिए तो मैं आया हूं भारत नगर। उस बुरी शक्ति को हराने की तरकीब है परम धनुष। परम धनुष? परम धनुष? लेकिन शौर्य, परम धनुष का इस्तेमाल तो हमने कलयुग के अंत के लिए बचा कर रखा था ना? हाँ बालपरी, पर अगर इस बुरी शक्ति का अंत नहीं किया गया तो कलयुग के अंत से पहले अच्छाई और इस दुनिया का अंत हो जाएगा।
इससे पहले कि कोई तुम्हारी टक्कर की बुरी शक्ति तुम्हारे सामने आए और वो तुम पे हावी हो सके, इस परम धनुष से तुम्हारी शक्ति उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होगी। अपनी बुरी शक्तियां बढ़ाने के लिए मुझे 9 दिनों में 9 अच्छाइयों की आहुतियां देनी होगी। नवरात्रि के अगले 9 दिन तुम्हें जितना हो सके अच्छाई बढ़ानी होगी दुनिया में, क्योंकि जब अच्छाई बढ़ेगी तो बुराई अपने आप छोटी और कमजोर हो जाएगी। और जैसे जैसे अच्छाई वीक होती जाएगी, हम अपने आप स्ट्रांग होते जाएंगे। उसके बाद टक्कर बराबर की नहीं रहेगी, हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा। यस मिस्टर बी, देन ऑन द 10th डे मैं बन जाऊंगा कलयुग का रावण। 10 निवल सिर वाला रावण। दुनिया का ग्रेटेस्ट पावरफुल विलन। और 10वें दिन जब विजयादशमी का दिन होगा, तुम दोनों बालवीर इस परम धनुष से बुराई के रावण का अंत करोगे। आज से शुरू होता है अच्छाई की जीत का हमारा मिशन विजयदशमी। जय माता दी। You know, I'm so happy कि तुम फाइनली भारत नगर में रहने आ गए हो। तुमसे ज्यादा तो मैं खुश हूँ। सच में? यस। क्यों? क्योंकि जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगा। हमेशा मेन बात बोलने से पहले गायब हो जाता है। एक बात बताओ मुझे, हाँ? सब लोग को तुम्हारे साथ डांस करना है, ऐसा क्या है तुझे जो मुझ में नहीं है? दिमाग यू फूल। वैसे भी मैं अनाश नहीं हूँ, नचाने आया हूँ। फूल? फूल कहने के लिए शुक्रिया। वैसे मेरी सुगंध के हिसाब से मैं कौन सा फूल हूँ? शट अप। डांस पे नहीं, प्लान पे फोकस करो। देखे देखे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।
थैंक यू। I will break this. त्रिशूल कहाँ गया? वो ये यहाँ गिर गया था, वही उठा रहा था। धन्यवाद। वो क्या है ना, त्रिशूल के बिना माता की मूर्ति अधूरी लगती है। आखिर इसी से ही तो माता रानी बुराई का अंत करती है। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। अवश्य शुरू करता हूँ। आप तो जानती हैं हमारा मिशन माता रानी। तो हमें आशीर्वाद देना माँ कि हम अपने मकसद में कामयाब हों और आपकी अखंड पूजा को अच्छे से पूरा कर पाए और परम धनुष का आह्वान करके बुराई का अंत कर पाए। कितनी भी प्रेयर्स कर लो आज तुम दोनों बालवीर, लेकिन एंड में पावर्स ईविल की ही पड़ने वाली है। प्यार से बोलो जय माता दी। मूर्ति स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया। अच्छाई की तरफ पहला चरण पूरा हो गया है। अभी खुश होने का समय नहीं आया है। हमने जीत की तरफ सिर्फ पहला कदम बढ़ाया है, जीत हासिल नहीं की है। इसके अंदर अच्छाई के बीज हैं, जिन्हें आरती के समय पंडित जी की लाई हुई मिट्टी में बोना है। इन्हीं 10 बीजों से निकले पौधे जिस तरह धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, अच्छाई की ताकत बढ़ती जाएगी। ध्वनि परी, बीज की ये पोटली बालवीर को दे दीजिए। लेकिन याद रहे, ये बीज धरती पे कहीं गिरने नहीं चाहिए, क्योंकि गिरते ही ये बीज खंडित हो जाएंगे। इन्हें हर हाल में सीधा मिट्टी में ही बोना है। आप सब धरती पर सावधान रहना, वो बुरी शक्ति कभी भी वार कर सकती है। ठीक है बालपरी। अरे कहाँ मर गया वो रे? कहीं बालवीर के डर से भाग तो नहीं गया? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो अरे ये कौन सा अजूबा है?